स्थान पहुंचा। जीवन में पहली बार ट्रेन में बैठा। अब आप समझ सकते हैं कितना अच्छा पढ़ा लिखा है। तो तब भ्रांति आती, लोग कहते थे कि चैन खींचनी होती है तो ट्रेन रुकती है। तो मैं ये सोचता था कि चैन खींचेंगे तो हाथ में नहीं चला जाएगा, क्योंकि कभी ट्रेन तो देखी ही नहीं। गुरुदेव का इतना आशीर्वाद रहा कि धीरे धीरे अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, और एक बंदर की भांति जो छलकूद करता था उसको यहाँ तक पहुँचा दिया। इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे गुरुदेव है कि वो इतना कर रहे हैं। और विशेष धन्यवाद सब लोग दे रहे हैं मेरा, लेकिन वास्तव में धन्यवाद जाता है पूज्य गुरुदेव का, जिन्होंने वही स्वप्न देखा कि श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की स्थापना की। और स्थापना करने के पश्चात उसमें ऐसे विद्वानों को बिठाया, परम आदरणीय रतनलाल जी वेनाडा साहब, आदरणीय शीतल जी प्राचार्य जी, और भी लोगों को उन्होंने बुलाया। हमें उनसे स्वाध्याय करने का अवसर मिला। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पैसा बढ़ता है वैसे ही धर्म दूर होता है, लेकिन बड़े भाग्यवान थे हम कि आदरणीय वेनाडा जी लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के धनी थे, और जो उनके कंठ से कुछ सुनता था और वो सुनता ही रहता था। उन्होंने मुझे पहली बार प्रभार दिया था कि तुम्हें ऑनलाइन शिविर संचालित कर दें। तब ऑनलाइन के बारे में ज़्यादा लोग जानते ही नहीं थे। स्पेशली मैंने किसी ट्रेनर को बुलाया और उनसे जूम की 6 घंटे ट्रेनिंग ली कि जूम से कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे हमें जूम चलाना है, कैसे सिखाना है। फिर ऑनलाइन चला, लोग जुड़े, और उस समय देखा कि स्वाध्याय की क्या लग है। अधिकतर भैया आलाप पद्धति जी की कक्षा में 700 लोग, और पेपर भी 700 लोगों ने आलाप पद्धति जी का, जिनका नाम करके विद्वान भी कांपते हैं कि उसको हम पढ़ेंगे कैसे। नए का विषय सर्वार्थ सिद्धि जी की कक्षा में 1000 लोग ऑनलाइन पढ़ रहे। और फिर लगा कि नहीं, लोगों में बहुत रुचि है। गुरु जी से कुछ कहने का अवसर मिला। तो दिल्ली में कभी शिविर नहीं लगते थे सांगानेर की ओर से। इस बार उनका कहना था कि दिल्ली में शिविर लगने ही चाहिए, और मेरा बड़ा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे दायित्व दिया कि दिल्ली में सारे जगह शिविर लगाने हैं। और उस प्रयास की जब प्रयासरत था तो पहला शिविर दिल्ली का, दिल्ली से बाहर एनसीआर में, मेरठ में, कांगड़ा, कैराना, सरधना, सोनीपत बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन दिल्ली प्रॉपर का पहला शिविर अहिंसा स्थल से हमें अनुमति प्राप्त हुई। तो इस अनुमति प्राप्त होने के लिए भी मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि दिल्ली में प्रारंभ हुआ। दूसरा डर हमारे मन में था कि दिल्ली में हम शिविर तो लगाएंगे, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जब मैं पहली बार, उनका आदेश था कि आपको मंदिर में बैठ के स्वाध्याय करना है, चाहे कोई हो या ना हो। तो मैंने मंदिर में बैठ के स्वाध्याय किया, कोई नहीं था, तो मैं अपने श्रीमती जी को ही पढ़ा रहा था। तो वहाँ पर समाज के लोगों ने क्या कहा कि शायद इनकी पत्नी जैन नहीं है इसलिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो तो स्वाध्याय जानते नहीं क्या है। गुरुदेव का आशीर्वाद था, आदेश था, तो हमें स्वाध्याय करना था, हम करते रहे। तो हमने यही बात वहाँ कही कि भैया के माध्यम से कि गुरुजी वहाँ दिल्ली में 2, 4, 6 लोग आएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, पूछना स्वाध्याय कराना आवश्यक है, संख्या आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति भी अगर जिनागम के मार्ग पर चलने लगा तो ना जाने वो कितने लोगों को जिनागम के मार्ग पर चला सकता है। और उसके बाद उन्होंने यही बात मंच से कही थी कि छोटी जगह पर 10 लोग और दिल्ली जैसे शहर में एक व्यक्ति बराबर है। अगर यहाँ 50-51 लोगों ने पेपर दिया है तो अन्य शहरों के 500 लोगों के बराबर पेपर देने के बराबर यहाँ पर लोग हैं। दूसरा, अभी भूया कह रही थी, जहाँ जिनालय वहाँ विद्यालय, यह आज के समय परम आवश्यक है। क्यों? मैंने समापन के पहले उद्घाटन में भी कहा था कि हम ऐसे ऐसे विद्यालयों में भेजते हैं जहाँ बच्चों के 2-2 पिताजी हो जाते हैं, घर के फादर अलग, स्कूल के फादर अलग। फिर वहीं से घटना है बांसवाड़ा की। कोई बच्चा गया, महाराज जी थे,
और महाराज श्री ने पूछा कि आपने टिफिन ले लिया, विद्यालय में क्या करोगे? बोले नहीं, मैं तो वहीं कैंटीन में खाता हूँ। और फिर कहा कैंटीन में क्या खाते हो? ऐसी वस्तु उसने बताई जो मैं यहाँ पर नाम भी नहीं ले सकता। और महाराज का हृदय काम किया कि जैन समाज क्या कथा रही। उसी समय उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक विद्यालय होना चाहिए। समाज ने हाथों दिया और उस समय 2008 की बात है, वहाँ पर एक विद्यालय भी बनाया। और यह बात जब पूज्य श्री को पता चली तो उसके बाद से उन्होंने नियम बनाया कि मंदिर बनाने का, क्षेत्र बनाने का आशीर्वाद तभी दूंगा जब एक विद्यालय बनाने का आशीर्वाद लेके जाओगे। उसका परिणाम है बिजौलिया जी में विद्यालय है, आवा जी में विद्यालय है, चांदखिरी जी में विद्यालय है। जहाँ जहाँ नए तीर्थ बन रहे हैं वहाँ वहाँ विद्यालय अवश्य बन रहे हैं। क्यों? उन विद्यालयों में हम जाते हैं और पता नहीं क्या क्या खाना सीखते आते हैं। आजकल एक नई परंपरा और आ गई स्कूलों में, कम्युनिटी लंच। कम्युनिटी लंच क्या है? एक्सचेंज करेंगे। वो नॉनवेज रखे हैं और मैं शुद्ध आलू भी नहीं खाता। मेरी दादी माँ कहती थी उसके साथ बंद रहा करो, वो बिगड़ा हुआ है, आलू प्याज खाता है। उनकी बिगड़े की स्थिति ये है और हम टिफिन शेयर कर लें, हमें पता है किसमें क्या है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं अभी सेक्टर 8 में किसी विद्यालय में गया था, रंगोली प्रतियोगिता थी इंडिया लेवल की। उसमें उन्होंने क्या किया, बच्चों को सबको क्या कहें कि लंच ये देगा, ब्रेकफास्ट में पैक्ड फूड दिया। उसमें ब्रिटानिया का केक था जिसमें ब्राउन मार्क था। सारे के सारे खा रहे। मैं जाके प्रिंसिपल से लड़ने पहुंच गया। क्यों पहुंचा? क्योंकि बच्चों को नहीं पता है कि मैं क्या खा रहा हूँ। और आप किसी जगह पर नॉनवेज सर्व नहीं कर सकते बिना किसी परमिशन के। उन्होंने गलती मानी कि धोखे से आके हमने ग्रीन मार्क का ध्यान नहीं दिया। सोचो हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं। और जितने विद्यालय वर्तमान में चल रहे हैं, एक भी विद्यालय ऐसा नहीं दिखता है जिसमें ट्रस्टी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हम सब पद पर हैं, विद्यालय का स्टैंडर्ड नहीं है। मुझे इसलिए 4 दिन पहले भी कहा था कि मैं मात्र वैसे विद्यालय खुलवाना चाहता हूँ जिसमें अमीरों के बच्चे पढ़े, क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म से दूर वही हो रहे हैं। गरीब तो मजबूरी में सागर नहीं चला जाएगा, गरीब तो मजबूरी में किसी संस्थान में चला जाएगा, अमीर कहाँ जाएगा? ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होंगे। तो सबको, हम सब जितने भी धार्मिक लोग हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है 2017 में मेरा एक कजन ब्रदर था, उसका सांगारिया में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, महाराज जी से जिज्ञासा समाधान में पूछ लिया किसी और के द्वारा कि महाराज जी कुछ बच्चे लौट के जा रहे हैं, भैया कुछ बच्चे लौट के जा रहे हैं, आपने संस्थान खुलवाया है तो इसमें धर्म पढ़ने से वंचित हो रहे हैं, तो ज्ञानावरणी कर्म का बंद आपको हो रहा है या कमेटी को हो रहा है, किसको हो रहा है? तब उनका कहना था कि हमने तो संस्थान खुलवा दिया, अब व्यवस्था बनाना कमेटी का और समाज की व्यवस्था है। वो अभी 30 की व्यवस्था है, 60 की बना दे, 60 लेने लगे, 100 की व्यवस्था बना दे, 100 लेने लगे। ये सब हम सबका दायित्व है कि हम जो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं वह पथ में लगे रहे।